वैसे तो आपने बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां देखी होंगी, मगर क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसे भगवान भी हैं जिनकी मूर्ति से माना जाता है कि वो साक्षात वहां पर विराजमान हैं और वो बिल्कुल वहां पर उसमें जीवित अवस्था में है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वैसे तो दक्षिण भारत के जितने भी आपको मंदिर पता चले होंगे उसके अंदर आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के सारे मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मगर उन सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के अंदर ये मंदिर स्थित है और यहाँ पर प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी की मूर्ति स्थापित है। और ये जो मंदिर है ये तिरुमल्ला के तालाब के पास में बना हुआ है, जिसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको सप्तगिरी नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि जो आसपास की 7 पहाड़ियां हैं वो शेषनाग के 7 फनों के रूप में है, जो इस मंदिर को पूरा का पूरा कवर करती हैं। ये बालाजी का जो मंदिर है, यहाँ की जो मूर्ति है, ये किसी ने नहीं बनाई। लगभग जितने मंदिर होते हैं आप लोगों ने देखा होगा वहां की मूर्तियां बनाई हुई होती है, बट यहाँ की मूर्ति साक्षात प्रकट हुई थी और माना जाता है कि वो खुद भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो ये जो मूर्ति है तिरुपति बालाजी की, ये किसी ने नहीं बनाई हुई है। और इस मूर्ति के ऊपर एक चोट का निशान भी है, जिसके ऊपर जो यहाँ के पुजारी हैं वो चंदन लगाकर उस चोट के ऊपर चंदन लगाते हैं स्पेशली। यहाँ इस मंदिर की एक बहुत ही खास मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी जो मन्नत मांगता है और वो पूरी हो जाती है, तो वो यहाँ पर आके केश दान करता है, अपने बालों का दान करता है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति के ऊपर बिल्कुल एक ऐसे सुनहरे केश हैं जो ना तो कभी उलझते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो माना जाता है कि वो उनके असली केश हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उस मूर्ति में ऐसा लगता है कि उस मूर्ति पे जान है। यहाँ पर अगर तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, अगर आपको कोई वहां पर उसके पास में जाकर बहुत ही ध्यान से कान लगा के अगर सुनता है, तो भीतर से उनके अंदर से समुद्र की आवाज भी आती है और मूर्ति बहुत ही ज्यादा नम्र रहती है। यहाँ से एक चीज और भी है कि 23 किलोमीटर दूर के ऊपर एक गांव है, जिस गांव में वैसे तो किसी को जाना अलाउड नहीं है, लोग बाग वहां पर कोई ऐसे नहीं जाता बाहर का व्यक्ति, मगर जितने भी वहां से पुष्प आते हैं, घी आता है, सब कुछ उसी गांव से आता है और वही मंदिर परिसर के अंदर चढ़ाया जाता है। उसी से ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। बालाजी के हृदय पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान है। जब यहाँ पर पुजारी जो इनके वस्त्र चेंज करते हैं बालाजी के, तो वहां पर जब सब कुछ हटाया जाता है तो उसके बाद में जब चंदन का लेप लगाया जाता है तो साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाते हैं। वो लक्ष्मी जी का अवतार मतलब रूप ले लेते हैं। तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे माना जाता है कि यहाँ पर जो ये मूर्ति है ये साक्षात भगवान की बिल्कुल लाइव मूर्ति है। यहाँ पर जो मतलब गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर मेन कई सालों से, बहुत सालों से एक दीपक है, जो ना तो उसके अंदर घी डलता है ना कोई तेल डलता है, फिर भी वो कई सालों से जल रहा है। ये बहुत ही चमत्कारी बात है जो आप लोगों को किसी को नहीं पता होगी। और वो दीपक के पीछे का कोई किसी को लॉजिक नहीं पता कि वो कैसे जल रहा है। मैं आपको एक और ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आप सुन के हैरान रह जाएंगे। पचई कपूरम को प्रतिमा के ऊपर लगाया जाता है, अगर किसी भी पत्थर से बनी प्रतिमा के ऊपर लगाया जाता है तो वो पत्थर चटक जाता है। मगर यहाँ पर पचई कपूर को भगवान जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है और स्पेशली उनको इस चीज का चढ़ावा दिया जाता है और भगवान जी की मूर्ति बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। एक चीज और भी मानी जाती है कि जो तुलसी पात्र होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, मगर अक्सर मंदिरों के अंदर उस तुलसी पात्र को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है, मगर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता।
जो भी वो तुलसी पात्र हो दिया जाता है, उसके बाद में उस तुलसी पात्र को लेके एक कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जाता। उस तुलसी पात्र का ये बहुत ही ज्यादा मान्यता है कि वो डायरेक्ट उठा के वहां से कुएं के अंदर डाल देते हैं और कोई भी वहां पर नहीं देखता। मुख्य द्वार से अगर हम गर्भगृह के अंदर घुसते हैं तो गर्भगृह के अंदर मूर्ति जो लगती है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बीचों बीच है गर्भगृह के अंदर। मगर वहीं अगर आप देखोगे तो बाहर से जब आप गर्भगृह के बाहर आ जाओगे तो वहां से आपको लगता है कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। मुख्य द्वार पर एक छड़ी भी रखी हुई है। माना जाता है कि जब बालाजी महाराज छोटे थे तो उनकी उससे पिटाई होती थी, तो एक बार उनसे उनकी जो ठोड़ी है उसके ऊपर चोट भी लग गई थी। तो उसी की वजह से आज भी जो उनकी ठोड़ी है उसके ऊपर चंदन लगाया जाता है, उसके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है उस चोट के ऊपर। तो इसी वजह से फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को हमेशा जो भगवान जी की मूर्ति है उसके ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति बाहर से दाईं ओर तो दिखती है, मगर जो मेन इसकी जो बात है वो मूर्ति बिल्कुल गर्भगृह के सेंटर के अंदर विराजमान है। प्रतिदिन नीचे मतलब जो पुजारी होते हैं वो नीचे से उनको धोती पहनाते हैं और ऊपर से साड़ी, क्योंकि माना जाता है जो बालाजी महाराज है उसके उनके अंदर दोनों अवतार हैं, मतलब वो बालाजी भी हैं और उनके अंदर लक्ष्मी जी का भी वास है। तो इसी वजह से उनको आधा धोती पहनाते हैं और आधा साड़ी पहनाते हैं। बालाजी महाराज के ऊपर जो भी माला चढ़ाई जाती है वो माला उसके बाद में वहां से हटा के मूर्ति के पीछे फेंक दी जाती है। उसको कहीं भी यूज नहीं किया जाता और वहां पर से कोई भी नहीं देखता है उसको। तो ये प्रतिदिन ऐसा ही होता है, जो भी माला चढ़ाई जाती है उनको मूर्ति के पीछे फेंक देते हैं। बालाजी महाराज का जो ये गर्भगृह है इसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, वो है 110 फ़ारेनहाइट का। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और माना जाता है कि मूर्ति को पसीना भी आता है। तो जो बालाजी महाराज की जो कहते हैं कि ये साक्षात महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, तो समय समय पर जो पुजारी हैं वो वहां पर उस मूर्ति का पसीना भी पूछते हैं। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से ये एक मंदिर आता है, मगर फिर भी जो यहाँ के जो महाराज जी हैं वो जो इन यहाँ के भगवान हैं वो फिर भी गरीब है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।